स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टूर स्टोरीज में। क्या आप जानते हैं कैसे भगवान गणेश का एक दांत टूटा? अगर नहीं तो ये कहानी फिर आपके लिए है। आज हम कहानी सुनेंगे कैसे भगवान गणेश बने एक दंत। भगवान गणेश, जिन्हें हम सभी विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं, देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। उनकी बुद्धिमानी और शक्ति की कहानियां हमेशा से प्रेरणादायक रही हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक दिन की बात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। देवी पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया, बेटा, जब तक हम विश्राम कर रहे हैं तुम कक्ष के बाहर पहरा दो और ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आ पाए। गणेश जी के लिए माँ की आज्ञा सर्वोपरि थी, इसलिए उन्होंने तुरंत बाहर खड़े होकर पहरा देना शुरू कर दिया। उसी समय परशुराम वहां पहुंचे। उनके दिल में एक खास उद्देश्य था। वे भगवान शिव को एक महत्वपूर्ण समाचार देने के लिए आए थे। परशुराम ने अभी अभी अत्याचारी राजा कार्तवीर्य को मार गिराया था और वे चाहते थे कि भगवान शिव को यह शुभ समाचार सबसे पहले मिले। जब परशुराम भगवान शिव के कक्ष की ओर बढ़े तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन्हें कहा, देव, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। माँ ने किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। परशुराम, जो पहले से ही आवेश में थे, और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने गर्व से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं परशुराम हूँ, भगवान शिव का परम भक्त। तुम मुझे रोक नहीं सकते। गणेश जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, देव, आप चाहे कोई भी हो, मेरे लिए माँ का आदेश सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। गणेश जी के इस अडिग उत्तर से परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं जबरन अंदर जाऊंगा। इतना कहकर परशुराम आगे बढ़ने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोका और धक्का देकर पीछे हटा दिया। परशुराम, जिन्हें किसी ने कभी इस तरह की चुनौती नहीं दी थी, अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सके। परशुराम ने गणेश जी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन गणेश जी अड़िग खड़े रहे। अंत में परशुराम ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकाला, भगवान शिव द्वारा दिया गया परशु। उन्होंने उसे गणेश जी की ओर फेंका। गणेश जी, जिन्होंने अपने पिता का परशु पहचान लिया था, उन्होंने उसका सम्मान करते हुए उसके वार को सहर्ष स्वीकार किया। परशु का प्रहार गणेश जी के एक दांत पर लगा और वह दांत टूटकर जमीन पर गिर गया। गणेश जी दर्द से कराह उठे। उनकी कराह सुनकर देवी पार्वती और भगवान शिव कक्ष से बाहर आ गए। जब उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को इस हालत में देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। परशुराम, जो अब तक अपनी गलती को समझ चुके थे, भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। माता पार्वती, जिन्होंने अपने पुत्र का दुख देखा, बोली, ऋषि परशुराम, एक ऋषि होते हुए भी तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। क्या तुम्हारी क्षमा से मेरे पुत्र का दांत वापस आ जाएगा? परशुराम ने नतमस्तक होकर कहा, माता, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन इस घटना के कारण गणेश जी का आधा दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। अब से पूरी दुनिया गणेश जी को एक दंत के नाम से जानेगी और यह नाम उनके सम्मान में अमर हो जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को एक दंत के रूप में पहचान मिली और ये घटना हमें यह सिखाती है कि संयम और धैर्य ये सच्चे बल की पहचान है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से जानने मिला होगा कि कैसे भगवान गणेश को एक दंत कहा गया। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी और हमारे चैनल हिंदी टूर स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।